سب سے الگ ہے، سب سے جدا، باتیں نئی ہیں، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں شیخ نثار۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی میں برف باری، عوام کو چلئی کلان کا تحفہ۔ سنو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس سے پورے سال میں پانی رہ جاتا ہے۔ پڑھائی سے قبل جابز کی اہمیت۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا سی وی تیار رکھنا چاہیے تاکہ آپ کہیں بھی موقع ملنے پر اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت شریف سے۔ آئیے سنتے ہیں راجہ انظر کی خوبصورت آواز میں یہ نعت شریف۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ چلئی کلان کے آغاز کے ساتھ ہی وادی اور خطے چناب کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ تازہ برف باری سے سردی میں مزید اضافہ ہوا ہے، تاہم خشک سالی میں آئی کمی کے سبب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ اسی سلسلے میں پیش ہے ناہیدہ حسن کی یہ رپورٹ۔ چلئی کلان کی آمد کے ساتھ ہی برف باری اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ سرما کا بادشاہ چلئی کلان 21 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور لگاتار 40 دن پوری ریاست میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ اس دوران مختلف انداز میں اپنے منفرد رنگ دکھاتا ہے۔ اس سال چلئی کلان کے ابتدائی دن میں ہی پوری وادی میں برف باری ہوئی، پوری وادی سفید رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اس سال کی پہلی برف باری کے حوالے سے لوگوں نے کافی مسرتوں کا اظہار کیا۔ اس چلئی کلان کے گنی کے دو شین تو رود واریاہ اصل موسم روز تو ام برہ تھوڑا لیٹ پیوان شین، آز شین ات ٹائمس پہ پیو، ام سی واریاہ فائدہ تی تو بیس کلائمیٹ اس واریاہ ٹیمپریچر اس ام ڈاؤن، سو تم سی مائنس اس گژھان واریاہ تو تھوڑا گو ریز ان ٹیمپریچر، سو رود واریاہ اصل چلئی کلان کس یہ مز۔ سنو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس سے
पूरे साल में पानी रह जाता है। और ये कश्मीरी कल्चर भी है, इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। बाहर से सियाह आ जाते हैं, जो लोग टूरिस्ट लोग आते हैं वो भी इसका एंजॉय करते हैं। और जो ग्लेशियर्स जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ जाती है और हमारे नदी नालों में पूरे साल तक पानी रह जाता है। और ये खसूसन कश्मीर कल्चर की एक पहचान है। बर्फ़ पड़ जाती है, हर तरीके से ज़रूरत है, ग्लेशियर्स भी महफूज रह जाती है और ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी हो जाती है इससे। सर्दी की शिद्दत से काफी हद तक लोगों को राहत महसूस हुई। खुश्क साली काफी परेशानी का बाइस बन गई थी, लेकिन इस बर्फबारी को अवामी हलकों ने खुश आइंद करार दिया। अगर हिसाब वो ये कश्मीर शान, कश्मीर खूबसूरती अमे मान अक्रॉस द वर्ल्ड। अम शीन खूबसूरती क्या अगर वो फॉर एग्जाम्पल जन बालाई इलाक कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल पहलगाम गुलमर्ग या बाकी कह जाए तम वनकस परजन अम शीन दे आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल बट बिकॉज ऑफ द स्नो दे लुक मोर ब्यूटीफुल। यह शीन पेवान कश्मीर में कश्मीर हेरिटेज प्रिजर्व कर सो दैट वो क्या अगर वो पतमें 20 वर्यन आम रिसर्च कर यह शीन पे आज ब्रो 10 वरी आज पे आज पे कम शीन अम पे इको सिस्टमस पे असर तम सान नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट वगैरह तिमन पे असर। सो असा एटमॉस्फेयर पन गोस पन प्रिजर्व थवन कर सो दैट शीन यह पे ज्यादा सानिस इकोसिस्टम पे ज्यादा बुरा। और ये भी महसूस किया कि सर्दी में भी काफी हद तक कमी हुई और खुश्क साली भी टूट गई, जमीन भी ज़ेराब हो गई। सामीन, हर एक तालिब इल्म का ख्वाब होता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमली जिंदगी शुरू करे और इल्म को अमली तौर अपना सके, लेकिन काम का तजुर्बा न होने के सबब उन्हें मुलाजमत ढूंढने में काफी मुश्किलात पेश आते हैं। लेकिन आजकल के दौर में कोई काम मुश्किल नहीं है। आइए पेश कदम की इकरा सिद्दीक से जानते हैं कि हम जमाने तालिब इल्मी से ही काम कैसे शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हुनर और तजुर्बा हासिल करना तालिब इल्म के लिए अमली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना CV तैयार रखना चाहिए ताकि आप कहीं भी मौका मिलने पर अपनी खिदमात पेश कर सकें। तालिब इल्म तालीम के साथ साथ मार्केटिंग के शोबे में अपने इजाफी औकात में खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। कुछ इदारे मेहनती तालिब इल्मों को इंटर्नशिप मुकम्मल होने पर मुस्तकिल नौकरी भी फराहम करते हैं, जिससे मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात वसी हो जाते हैं। इसलिए तालिब इल्मों को ऐसे मौके पर तवज्जो मरकूज रखना चाहिए ताकि तालीम मुकम्मल होने पर मुलाजमत की तलाश में ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। इसके अलावा अपनी तालीम की तकमील के बाद जब आप मुलाजमत की तलाश में सरकर्दा रहते हैं, इस ज़मन में आप अपने मोबाइल की मदद से भी नौकरी तलाश कर सकते हैं। एक जापानी कंपनी दुनिया भर में बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पेश कर रही है। ये कंपनी मोबाइल फोन के जरिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का जायजा लेकर मतलूबा अफराद को मुलाजिमत फराहम करेगी। इसके लिए आपको सिर्फ अपना CV भेजना होगा और इंटरव्यू देकर मोबाइल फोन के कवानीन के जरिए ही मुकम्मल किया जाएगा। मुलाजिमत ढूंढने वाले अफराद कंपनी को अपने औकात और जगह बताएं जहां आप मुलाजिमत करना चाहते हैं और ये कंपनी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अफराद को इसकी मुनासिबत से मुलाजिमत के बारे में जानकारी देगी। इस कंपनी की खिदमात के बाइस अब तक 3.5 लाख अफराद को मुलाजिमत हासिल हुई है। पढ़ाई के साथ साथ हुनर और तजुर्बा हासिल करना तालिब इल्मों के लिए अमली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक सुनहरा मौका है और इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। सामाइन, पेश कदम के जरिए हम आगे भी आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल लोग ट्रैफिक जैम के मसाइल से दो चार, इस उन्वान को डिस्कस करने के लिए हमने अपने कुछ साथियों को बुलाया है। जानते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से साथी मौजूद हैं। मैं हिनाताज, मैं मोइन इकबाल, मैं शमशाद अली, मैं हूँ इकरा सिद्दीक, मैं हूं निसार अहमद। तो सबसे पहले हिना ताज से जानेंगे कि उनके मुताबिक ट्रैफिक जैम क्यों होता है। मेरे अकॉर्डिंग ट्रैफिक जैम के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है बैड ड्राइविंग सेंस। यहाँ के लोगों में जो ड्राइविंग सेंस है वो बहुत ही खराब है। उन्हें ये नहीं पता लाइक कहाँ पे गाड़ी रोकनी है और कहाँ पे नहीं। जहाँ पे उनका मन होता है वहीं पे गाड़ी रोक देते हैं। ये जो लोकल गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी सेम रीजन है, और जो प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं उनके लिए वो कहीं भी रुक जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता लाइक जहाँ हम रुक रहे हैं पीछे गाड़ियाँ तो नहीं, ट्रैफिक जैम तो नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो अपनी मर्जी से कहीं भी रुक जाते हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक सेंस हमारे लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं हमारे और एक साथी मोइन इकबाल से कि इस विषय में क्या कहना है। जी, मुझे लगता है कि मेन रीजन जो है वो यहाँ के रोड्स है, जो बहुत ही नैरो है और बहुत ही खराब है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। तो नैरो रोड्स होने की वजह से गाड़ियों की जो स्पीड है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम्स जगह जगह पे होते हैं। तो दूसरा रीजन है कि जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस इशू होती है, आजकल ट्रेंड है कि कोई वहाँ ट्रेल के लिए कोई नहीं जाता है, ऐसे ही पैसे देकर वो अपने लिए लाइसेंस लाता है। तो उनको यूजुअली ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता ही नहीं होता है, कब रुकना है, कब जाना है, किस जगह से जाना है, कब साइड छोड़ना है, कुछ भी नहीं। तो वो भी एक रीजन है। और मुझे लगता है कि जो दूसरा रीजन है यहाँ पे वो है कि ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो कोई नहीं करता है यहाँ पे, और ना ही डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जी बिल्कुल, एक प्रॉपर फिल्टरिंग होनी चाहिए जिसमें जो हमारे ऑफिशियल्स है वो ये देखे कि किनको लाइसेंस दे और किनको ना दे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं शमशाद अली से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। बड़ा सा रीजन यही है कि ये जो पुलिस ऑफिशियल्स रहते हैं सड़क पे, ये वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ से ट्रैफिक जैम ज्यादा हो। वो वहाँ होते हैं जहाँ जरूरत उतनी नहीं है ट्रैफिक ऑफिशियल्स की। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो लिया था वो ट्रैफिक लाइट्स का, वहाँ पे भी जो है लोग उन पे अमल दरामद नहीं करते हैं, तो उनसे भी ट्रैफिक जैम ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, लोगों को ये चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को बाज़ाब्ता फॉलो करे। हमारे साथ और एक साथी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इकरा जी से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कश्मीर में ये है कि वाइल ड्राइविंग जो हमारे ड्राइवर्स है दे यूज द मोबाइल, और यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है कि जब भी कोई ड्राइवर को फोन पे बात करते हुए देखा जाए और उस पे कोई चालान या वगैरह कुछ ऐसा उन्हें कोई पनिशमेंट। गवर्नमेंट की जो इग्नोरेंस है टुवर्ड्स आवर रोड्स, बेटरमेंट ऑफ रोड्स, उस वजह से जो मौसम खराब होने की वजह से उस पे हमारे रोड्स पे काफी असर पड़ता है, जिस वजह से हमें ट्रैफिक जैम का बहुत सामना करना पड़ता है। ये जिम्मेदारी हम पे ही आयद होती है कि हम मोबाइल फोन्स किस हद तक यूज करते हैं व्हाइल ड्राइविंग। आई थिंक वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। जानने की कोशिश करते हैं निसार अहमद से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी, मेरे ख्याल से खाली सरकार को ही जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से गलत बात होगी। इसके लिए अवाम भी जिम्मेदार है। अवाम को चाहिए कि अपने आप में एक ऐसा शऊर पैदा करे। सड़कों की देखभाल तो खाली सरकार ही नहीं कर सकती है, बल्कि अब तो लोग ऐसे आ गए हैं कि कब्रिस्तानों को भी बख्शा नहीं जाता, उन पर भी तामीरात शुरू होने लगे हैं। सड़कों का तो हाल ही कुछ बेहतर ही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब हमें ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है, अवाम को भी, कि वो सड़कों का खास ख्याल रखे, सड़कों पे कोई तामीरात ना करे। तो इसके लिए दोनों सरकार भी अच्छे स्टेप उठा सकती है और अवाम भी। मेरे ख्याल से दोनों बराबर जिम्मेदार है। निसार अहमद ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा कि जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की इसमें यही सामने निकल के आ रहा है कि खाली सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ हद तक लोग भी इस मसले में जिम्मेदार है। वो उनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना सरकार का है। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथन सेगमेंट। सामईन, ख्याल कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। आज हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि ऐसे हालात में आप क्या करोगे या आप उन पैसों का क्या करोगे। मैं देख लूंगा, अगर उसमें कोई आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसे मैं वापस कर सकता हूँ तो मैं वापस करूंगा, नहीं होगा तो मैं किसी चैरिटी वगैरह में दे दूंगा। देखूंगी वो किस बंदे का है, अगर वो किसी उसमें आइडेंटिटी कार्ड होगा या मैं उस इंसान को ये करने की कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, और अगर नहीं हुआ तो मैं किसी गरीब को पैसे दूंगी। डिपेंड होता है कितने पैसे होंगे। 1000 से कम हो तो वापस करेंगे, 1000 से ज्यादा हो तो नहीं देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं उसको उठाऊंगी और मस्जिद में उसको दूंगी एज अ चैरिटी।
तो मैं अपने पास रखूंगा जब तक मुझे उस पर्सन के मुतालिक मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर मैं उस पर्सन को वो दूंगा या फिर कंसर्न अथॉरिटीज को दूंगा, पुलिस को दूंगा या कुछ और। अगर उस पर्सन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पुलिस को ही दूंगा। मुझे लगता है अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट होगा तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह दे सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, और अगर कम अमाउंट होगा तो गरीबों में बांध सकते हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपनी राय से जरूर नवाजेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसी के साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, शेख निसार और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सब